हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पीयूष। वेलकम टू माय चैनल मिशन नेवी एग्जाम। जैसे कि मैंने अपने इस चैनल पे बताया था, जो अपनी रिसेंट में एक वीडियो डाली थी ओवरव्यू की, उसमें मैंने बताया था कि जो मैं इस चैनल पे कंटेंट लाऊंगा वो एनडीए और सीडीएस को टारगेट करता ही आएगा। क्योंकि जो एनडीए और सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और वो किस लिए होता है कि बच्चे इसमें जीएस के पोर्शन के एक बार पढ़ने के बाद उसका जब रिवीजन करने का नंबर आता है तो इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है कि उसका रिवीजन जल्दी से नहीं कर पाते। तो जिन बच्चों ने अपना जो मतलब एक बार पढ़ चुके हैं और जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए देना चाहते हैं, तो उसके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि हमने इसमें एक सीरीज वाइज पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया है। और उसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने ओशनोलॉजी को स्टार्ट किया है। इससे पहले जो मैंने अपनी एक रिसेंट में वीडियो डाली है उसमें मैंने पैसिफिक ओशन के बारे में बताया। पैसिफिक ओशन में कितनी रिज है उसके बारे में बताया। पैसिफिक ओशन में कितने कटक, मतलब वो हिंदी में बोलते तो कटक और इंग्लिश में बोलते रिज है, उसके बारे में बताया था। उसके बाद पैसिफिक ओशन में कितनी ओशनिक बॉडी है जो आज मतलब पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। जैसे एग्जांपल जापान सी हो गया, और जी ओखोस्टक सी हो गया, क्यूराइल सी हो गया, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और जी और भी बहुत सारे कोरल सी, और भी बहुत सारे सी हैं। ऐसे ऐसे जो जितनी भी उसकी ओशनिक बॉडी है उसके बारे में बताया था। फिर उससे रिलेटेड जितने भी आइलैंड्स हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट उनके बारे में। वे आइलैंड्स दूसरे आइलैंड से किससे कनेक्टेड है, चैनल से कनेक्टेड है, स्ट्रीट से कनेक्टेड है। ऐसे जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स है वे सारे हमने कवर किए। और इसी के साथ हमने क्या कवर किया, उसमें कितनी ट्रंचेज हैं। जैसे आपको पता है सबसे बड़ी ट्रंच कहाँ है, हमारी लोकेटेड है वर्ल्ड की पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और जी उसकी लोकेशन को मैंने डिफाइन किया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना और आपका जो पैसिफिक ओशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आज की सीरीज को बढ़ाते हुए आगे हम क्या आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में हम क्या पढ़ेंगे, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अटलांटिक ओशन को हम एक पूरी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाऊंगा, ताकि जो जो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो आप थोड़ा सा हेजिटेशन करोगे इतनी लंबी वीडियो देखने में। पर मैं एक आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा 30 मिनट्स की, जिसमें हम पैसिफिक ओशन की जितनी भी ओशनिक बॉडी हो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने आइलैंड्स हैं, मेन मेन आइलैंड्स के बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद इसके चैनल्स के बारे में बताऊंगा, स्ट्रीट के बारे में बताऊंगा, और फिर मेन इंपॉर्टेंट आ जाती है बात इसकी रिज और इसकी ट्रेंचेस के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अब हम अपनी क्या बोल रहे हैं, अटलांटिक ओशन को पढ़ रहे हैं, तो इसके अटलांटिक ओशन के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ओशनिक बॉडी होंगी जितने ही उनको डिनोट करेंगे। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने साथ एटलस जरूर रखें। क्योंकि मैपिंग करने का फायदा तभी होता है जब आप मैप रखो। ठीक है। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो अपने साथ एटलस जरूर रखिए। अगर आप पे मैपिंग नहीं बनाना आता, मैंने पहले ही मैप बना रखा है ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, अपनी जितनी भी इसकी जो ओशनिक बॉडी है अटलांटिक ओशन में उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और साथ साथ हम आइलैंड को भी डिनोट करेंगे। तो जैसे ये वाला रीजन हो गया हमारा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो ये जो हमारा रीजन होगा ये हमारी क्या है, बे ऑफ मैक्सिको। ठीक है। ये जो हमारा रीजन होगा, जितना भी मैं ब्लू मार्कर से मार्क करूंगा सारी ओशनिक बॉडी होंगी, और जो ब्लैक से करूंगा वो सारा का सारा लैंड एरिया होगा। तो ये जो रीजन होगा ये वाला, ये कैरेबियन सी होगा। ठीक है। और ये जो रीजन होगा ये वाला, ये होगा सारा का सारा क्या, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। ठीक है। यहाँ पे ये रीजन होगा, इसका नाम क्या होगा, रेड सी। ठीक है। ये रीजन मेडिटेरियन सी और रेड सी एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, किसके साथ, किससे, एक कैनाल है उससे कनेक्ट करेंगे जिसे मैंने ब्लैक से शो किया है। उस कैनाल का क्या नाम है, उस कैनाल का नाम होगा सुएज कैनाल, सुएज कैनाल। तो आपको ये पता चला कि जो मेडिटेरियन सी है
और रेड सी है, इनको कनेक्ट करने वाली एक कैनाल है, उसका क्या नाम है, स्वेज कैनाल। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, तो ये वाला जो रीजन होगा हमारा, ये हमारा होगा नॉर्थ सी का रीजन, नॉर्थ सी। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा हमारा, ये होगा हमारा क्या, बाल्टिक सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी के भी अंदर बहुत सारे सी हैं, जैसे आपको पता हो इटली का, जो इटली कंट्री है उसके ईस्ट पार्ट में एडियाटिक सी है मेडिटेरियन, और जो मेडिटेरियन सी के अंदर ही एक ब्लैक सी है, एक डेड सी है, ये भी मेडिटेरियन सी के पार्ट है। इसको हम जब पढ़ेंगे, जब हम यूरोप कॉन्टिनेंट की मैपिंग करेंगे ना, तब उसके साथ हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अटलांटिक ओशन की जो मेन मेन ओशनिक बॉडी है, तो उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको नॉर्थ सी बताया और एक बाल्टिक सी के बारे में बताया। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी अपने एक दूसरे से किससे कनेक्ट होंगे, उसकी एक कैनाल है, इस कैनाल का नाम है क्या, कील कैनाल। ये मैंने ब्लैक बॉक्स में मार्क कर दिया। तो अभी आपको दो कैनाल के बारे में पता चला। पहली तो जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ेगी, सुएज कैनाल, और जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ेगी, कील कैनाल। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो जो स्वेज कैनाल है वो किस किस कॉन्टिनेंट के बीच में, आप ये भी कह सकते हो जो हमारा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, और ये किधर हो गया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। यानी एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है, स्वेज कैनाल और रेड सी। ठीक है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में क्या आ गया, स्वेज कैनाल और रेड सी। ठीक है, अगर हम ऊपर इधर की तरफ, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में क्या आ गया, मेडिटेरियन सी। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, जो हमारा यहाँ पे होगी ये वाली, ये होगी बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी। जब आपने टाइड पढ़ा होगा, तो जब टाइड पढ़ा होगा तो टाइड में बताया था, एक तो स्प्रिंग टाइड, हाई टाइड है, एक लो टाइड। जो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में सबसे ऊंचा जो टाइड आता है वो कहाँ है, बे ऑफ फंडी में, जो कनाडा में लोकेटेड है। और जो इंडिया के रेस्पेक्ट में आती है वो कौन से में आती है, गुजरात के ओखा तट पे आता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस रीजन में, यहाँ पे ये क्या होगा, लेब्राडोर सी। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड होगा, ये वाला, तो इस आइलैंड का नाम क्या होगा, बैफिन आइलैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और आइलैंड होगा, इस आइलैंड का क्या नाम है, ग्रीनलैंड आइलैंड। ठीक है, इसके बाद इसका एक एक आइलैंड यहाँ पे भी है, इसे ब्लैक मार्कर से हम कर रहे हैं, सारे के सारे आइलैंड्स को बना रहे हैं, इसका नाम है आइसलैंड आइलैंड। ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है, बरमूडा आइलैंड। बरमूडा आइलैंड। ठीक है, बरमूडा आइलैंड पे किसका अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। यहाँ पे पूरा पूरा यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम कौन से सी से, यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम नॉर्थ सी से यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग हो रहा है, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे नॉर्थ सी है। ठीक है, बरमूडा आइलैंड के बारे में बताया मैंने आपको। अभी हम बताते हैं जो यहाँ पे ये रीजन है, ये वाला, ये क्या है, ये है बे ऑफ बैफिन, बे ऑफ बैफिन, जो बैफिन आइलैंड है उसके ईस्ट की तरफ। और जो ये वाला रीजन है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके नॉर्थ में, यानी बैफिन आइलैंड के साउथ की तरफ, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ हडसन, बे ऑफ HUDSON हडसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस रीजन में ही जो कैरिबियन सी का रीजन है, इसको थोड़ा कैरिबियन सी को यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा, और ये तो हमारा वो कैरिबियन सी यहाँ तक, और जो ये वाला रीजन होगा नीचे वाला, इसके साउथ वाला, वो होगा अमेजन सी। ठीक है,
उसके बाद इसके कुछ आइलैंड और भी हैं, उन आइलैंड का नाम है क्या, एक तो आइलैंड यहाँ पे है, इसका नाम है क्यूबा, हम सी लिख देते हैं उसको। एक आइलैंड और है, उसका नाम है हैती, एच से डिनोट कर देते हैं। और एक आइलैंड और है, उसका नाम है प्यूटोरिको, पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसके मेन इंपोर्टेंट आइलैंड्स और इंपोर्टेंट ओशियनिक बॉडी। जैसे नॉर्थ की तरफ जो हमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर की तरफ क्या होगी, बे ऑफ हडसन हो जाएगी। फिर इधर की तरफ ही बेफिन आइलैंड और बे ऑफ बैफिन। इधर ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड के साउथ में क्या हो गया, लेब्राडोर सी। ग्रीनलैंड के लिए ईस्ट में कौन सा आइलैंड है, आइसलैंड आइलैंड है। फिर नीचे की तरफ आओगे अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे क्या, बे ऑफ फंडी है। और बे ऑफ फंडी और बर्मुडा ट्रायंगल के जो साउथ वेस्ट पार्ट है, वहां पे क्या, कौन सा सी पाया जाता है, सार्गेसो सी। यहाँ लिख देते हैं हम इसे, सार्गेसो सी। सार्गेसो सी फेमस क्यों है, इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब हम ओशियनिक की करंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कहाँ पे, बे ऑफ मैक्सिको बताया मैंने, कहाँ, इस रीजन में है। कैरेबियन सी कहाँ है, क्यूबा, हैती और प्यूर्टोरिको जो आइलैंड है, इनके साउथ पार्ट में लोकेटेड है। अमेजन सी कहाँ है, जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। फिर हम इधर आते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में बताते हैं। मेडिटेरियन सी यूरोप कॉन्टिनेंट और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन दोनों को अलग डिवाइड करता है। और मेडिटेरियन सी के अंदर ही मैंने आपको बताया कई सी हैं, जैसे डेड सी, ब्लैक सी और जी एडियाटिक सी, ये इंपॉर्टेंट सी भी मेडिटेरियन सी के अंदर है। मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैपिंग करेंगे, उसके अंदर पूरी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर भी कितनी स्ट्रेट है। अभी हम तो बस केवल अटलांटिक ओशन की स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक और चीज अभी रिसेंट में अभी आपको बताई है मैंने कि जो हमारा रेड सी है और जो मेडिटेरियन सी, कौन सी कैनाल से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उनका नाम है, उसका नाम है स्वेज कैनाल। फिर ऊपर की तरफ आ जाए, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप कॉन्टिनेंट किससे अलग होता है एक दूसरे से, नॉर्थ सी के द्वारा। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी किससे कनेक्ट होती हैं, कीन कैनाल से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी इसकी ओशनिक बॉडी है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, CDS 2022 फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि बर्मुडा आइलैंड की लोकेशन क्या है। अब उसमें कई ऑप्शन थे, अटलांटिक ओशन, सार्गेसो सी और जी नॉर्थ सी, और उसके बाद था एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन, ये ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें छाटना था कौन सा ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये CDS 2021 का क्वेश्चन है, जो एक मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ताकि मेरा बताने का फायदा ये है कहने का कि अगर आप मैपिंग ऐसे करोगे तो आपके जितने भी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से हुए और इंडियन ज्योग्राफी से होंगे, वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट है उनके बारे में लिखना शुरू करेंगे। आई थिंक यू नोटेड ऑल ऑफ देम इन एटलस, आप मार्क कर चुके होगे अपने एटलस में, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रीट के बारे में लिखना। सबसे पहली जो स्ट्रीट है, हडसन स्ट्रीट, यहाँ पे लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये है हडसन स्ट्रीट का, यहाँ पर लिख देते हैं इसे, हडसन स्ट्रीट। हडसन स्ट्रेट किन दो प्लेस को जोड़ेगी और किन दो ओशनिक बॉडी को जोड़ेगी, बे ऑफ हडसन और लेब्राडोर सी, इन दो तो ओशनिक बॉडी को जोड़ेगी। ठीक है, और हमारे क्या क्या प्लेस कौन से होंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ऊपर की तरफ क्या होगा, बैफिन आइलैंड, इन दो को जोड़ेगी हडसन स्ट्रेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक डेवियस स्ट्रीट के बारे में, जो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड को जोड़ेगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, DEVIS, डेवियस स्ट्रीट के बारे में। ठीक है, जो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड को जोड़ेगी आपस में। और कौन कौन सी ओशनिक बॉडी को कनेक्ट करेगी, बे ऑफ बैफिन और लेब्राडोर सी, इन दो ओशनिक बॉडी को कनेक्ट करेगी। उसके बाद हम ग्रीनलैंड और आइसलैंड कौन सी स्ट्रीट से कनेक्टेड है, उसके बारे में हम वो करते हैं, लिखते हैं। तो ये जो कनेक्टेड है डेनमार्क स्ट्रीट से, डेनमार्क स्ट्रेट से। आप एटलस में मार्क करते चलो मेरे साथ, अगर आप एक बार मार्क करोगे तो आपको फिर जो एक रिसेंट जो पूरा का पूरा टॉपिक बनता है ना जी कि ये स्ट्रेट इन इनके बीच में, तो आप ऐसे ही पूरे दोनों तीनों ओशन को पढ़ोगे तो ऐसे ही सारी सारी स्ट्रेट को कवर कर जाओगे। ठीक है,
आपको कोई अलग चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद डेनमार्क स्ट्रीट मैंने बताई आपको, हडसन बताई, डेवियस बताई और डेनमार्क स्ट्रीट बताई। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कौन सी स्ट्रीट, एक होगी डोवर स्ट्रीट, यहाँ पे डोवर स्ट्रीट, ठीक है। क्यों डोवर स्ट्रीट किस किस को कनेक्ट करेगी, जो यूरोप कॉन्टिनेंट होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है फ्रांस, और एक हमारा जो आइलैंड है मैंने बताया अटलांटिक ओशन का आइलैंड है यूनाइटेड किंगडम, पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम किससे एक दूसरे से अलग होगा, डोवर स्ट्रीट से यूनाइटेड किंगडम फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आप अभी यूनाइटेड किंगडम वाला मैप खोल लो, उसमें चेक करो, वहीं पे ही ये लोग आपको मिल जाएगी डोवर स्ट्रीट। और डोवर स्ट्रीट किन किन दो ओशनिक बॉडी को कनेक्ट करेगी अगर आप बताना चाहो तो यहाँ पे इस रीजन में क्या कौन सा चैनल लोकेटेड है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो यानी डोवर स्ट्रीट, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में, और प्लेस कौन कौन से होगी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ठीक है। ये आपको कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको पता होगा ये यहाँ पे जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका, ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला, यहाँ पे लिख देते हैं FLORIDA, फ्लोरिडा पेनिनसुला पी। और ये यहाँ रीजन जो है ये क्या है, युकांटन पेनिनसुला, इसे YP लिख देते हैं, युकांटन पेनिनसुला को, ठीक है। तो जो हमारा क्यूबा और फ्लोरिडा पेनिनसुला, इन आइलैंड के बीच में क्या लोकेटेड है, इसके बीच में एक चैनल लोकेटेड है जिसका नाम क्या है, फ्लोरिडा चैनल, फ्लोरिडा चैनल, ठीक है। कौन कौन से ओशनिक बॉडी को कनेक्ट कर रहा है फ्लोरिडा चैनल, बे ऑफ मैक्सिको और इधर सार्गेसो सी, आप देख सकते हैं इधर सार्गेसो सी लिख रहा और उधर बे ऑफ मैक्सिको लिख रहा। अगर हम बे ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को एक दूसरे से अलग करोगे और युकांटन पेनिनसुला और क्यूबा पेनिनसुला को एक दूसरे जोड़ो या कनेक्ट करो, अलग करने की बात करें तो किस दूसरे मतलब किससे कनेक्ट होंगे, युकांटन चैनल से, YUCANTAN, युकांटन चैनल, ठीक है। कैरेबियन सी और बे ऑफ मैक्सिको एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे किस चैनल से, युकांटन चैनल से। और जो प्लेस है उनको कनेक्ट करने करेगा कितनी प्लेस को, युकांटन पेनिनसुला और क्यूबा। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो क्यूबा और हैती आइलैंड है ये वाला, इनके बीच में एक पास है, और हैती और प्यूर्टो के बीच में एक पास है। क्यूबा और हैती के बीच में तो है विंडवार्ड पैसेज, विंडवार्ड पैसेज, ठीक है। और हैती और प्यूर्टो के बीच में क्या है, माना पैसेज, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, अटलांटिक ओशन में ही बर्मुडा ट्रायंगल है। अब बर्मुडा ट्रायंगल की लोकेशन क्या है, फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बर्मुडा ट्रायंगल ये बना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ लोकेटेड है तो आप क्या बताओगे, बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में भी है, और अटलांटिक ओशन में भी कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। बर्मुडा ट्रायंगल किस किस से मिलकर बना है, बर्मुडा आइलैंड्स, फ्लोरिडा और प्यूर्टो, तीन आइलैंड से मिलकर बर्मुडा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने केवल अभी तक इसकी जितनी भी ओशनिक बॉडीज हुई और उसके बाद इसकी कितनी स्ट्रीट्स हैं और उसके बाद आइलैंड्स, इनके बारे में पढ़ा और चैनल के बारे में पढ़ा। चैनल और स्ट्रीट में क्या डिफरेंस है, दो ऐसे बड़े बड़े वाटर एरिया जिनको आपस में जोड़ने का काम एक चैनल करेगा, और दो छोटे छोटे स्मॉल सी यानी छोटे छोटे ओशियनिक बॉडी को जोड़ने का काम स्ट्रीट करती है, और ये दोनों के दोनों लैंड को भी जोड़ती हैं, ठीक है। तो एक बार हम अपना रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले ओशियनिक बॉडी पढ़ी, तो यहाँ पर नॉर्थ की तरफ तो बे ऑफ हडसन होगी, इधर आए तो लेब्राडोर सी होगी, बैफिन आइलैंड के जो ईस्ट की तरफ आ जाएंगे और वो भी ग्रीनलैंड के वेस्ट की तरफ देखें तो बे ऑफ बैफिन लोकेटेड है। उसके नीचे अगर हम ऐसे घूम के आ जाते हैं तो फिर क्या लोकेटेड, बे ऑफ फंडी है। बे ऑफ फंडी से नीचे आओ तो फिर सार्गेसो सी हो जाएगा, फिर इधर बे ऑफ मैक्सिको हो गया, कैरेबियन सी हो गया, यहाँ पे अमेजन सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया। मेडिटेरियन सी और रेड सी मैंने भी आपको बता चुका हूँ किससे कनेक्ट होंगे, स्वेज कैनाल से। फिर ऊपर की तरफ चले गए हम, यहाँ नॉर्थ सी हो गया और यहाँ बाल्टिक सी हो गया। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बारे में मैंने अभी आपको बताया
कि ये कौन सी कैनाल से कनेक्ट होंगे, कील कैनाल से कनेक्ट होंगे, किससे, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। अब इसकी कुछ आइलैंड्स बताए मैंने, जो इसके आइलैंड्स, पहला है बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, उसका क्या, कौन सी स्ट्रीट से कनेक्ट हो रहे वो बताया मैंने अभी, डेविस स्ट्रीट बताया। बैफिन आइलैंड और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो कौन सी स्ट्रीट से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, हडसन स्ट्रीट से। हडसन स्ट्रीट किस किस दो ओशनिक बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रही है उनके बारे में बताया, ठीक है। फिर ग्रीनलैंड और आइलैंड के बारे में पढ़ा। ग्रीनलैंड और आइलैंड एक दूसरे से, आइसलैंड किससे कनेक्ट हो रहा है, डेनमार्क स्ट्रीट से, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, बर्मुडा ट्रायंगल की लोकेशन मैंने आपको बताई आपको क्या है। फिर इधर आ जाओ, मैंने आपको क्यूबा, हैती और प्यूर्टोरिको के बारे में पढ़ाया। क्यूबा और हैती के बीच में बताया मैंने विंडवार्ड पैसेज, और हैती और प्यूर्टोरिको के बीच में बताया मैंने आपको माना पैसेज, ठीक है। और अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ये तो लोकेशन है युगांडन पेनिनसुला की, और ये फ्लोरिडा की है। तो फ्लोरिडा चैनल किन किन दो ओशनिक बॉडी को कनेक्ट करेगा, सार्गेसो सी और बे ऑफ मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद कैरेबियन सी और बे ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करने वाले चैनल का क्या नाम हुआ, युकांटन चैनल, मैंने यहाँ पे लिखा अभी, ठीक है। और कैरेबियन सी के ही इधर साउथ की तरफ कौन सा एक सी है, अमेजन सी है लोकेटेड है, ठीक है। कभी कभार कैसे पूछ लिया जाता है कि ओशनिक बॉडी का नाम दे देगा, और क्या एक ओशनिक बॉडी का नाम देगा, बाकी फिर पांचों ओशियन का, बड़े बड़े ओशन का नाम देगा। कर आपसे पूछ लेगा ये कौन से ओशन की ओशनिक बॉडी है, ठीक है। तो उसको ही दूर करने के लिए, अगर आप क्वेश्चन ना छोड़ पाओ, उसकी समस्या को सुलझाने के लिए मैंने सारे के सारे सी जो अटलांटिक के इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे डिनोट किए हैं, और उनकी जो भी स्ट्रीट है उनके बारे में ही डिस्कस किया है, ठीक है। एक इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रीट और बच जाती है, वो लोकेटेड है कहाँ, इस रीजन में। इस स्ट्रीट का नाम क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रीट, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जो जिब्राल्टर स्टेट है वो किन किन कॉन्टिनेंट को, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन दोनों कनेक्ट करेगी। और या फिर ऐसा कह देते हैं अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरियन सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ये सारा का सारा जो इसकी भी ओशनिक बॉडी है और जितनी भी इसकी स्ट्रीट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसकी जितनी, एक इसकी रिज और इसकी ट्रेंचेस के बारे में बताऊंगा, और फिर अपनी वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, बस मेरे को बीच का ही रफ करना पड़ेगा, और उसके इसी से ही हमारा काम चल जाएगा। फिर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और आप अपना रिवीजन बहुत आराम से और आसानी से जल्दी से कर पाओ, ठीक है। इससे पहले मैंने अपनी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, उसमें रिलेटेड जितने भी, इतने ही ऐसे ही कंसेप्ट लोकेटेड है, जितने जितने मैंने इसमें बताया, ऐसे ऐसे ही मैं सारा सारा स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में बताया। अब हम इसके बारे में आपने क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले हम इसकी रिज के बारे में चलेंगे। तो हमारी विश्व की जो सबसे बड़ी रिज है वो कहाँ लोकेटेड है, मिड अटलांटिक ओशन में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो ये नाम है उसका क्या, मिड अटलांटिक ओशियन रिज, ठीक है। मिड अटलांटिक ओशियन रिज के बीच में एक गैप है, ये वाला, मैं इधर लिख देता हूं। इस गैप का क्या नाम है, रोमांस गैप, या रोम से गैप बोल देते हैं, रोमांस गैप नाम को दिया जाता है इसका। तो यानी ये गैप है, यानी इसके बीच में एक खाई है, तो यह एक ट्रंच भी है, ठीक है। अटलांटिक ओशन की एक ट्रंच है, उस ट्रंच का क्या नाम है, प्यूटोरिको ट्रेंच, यहाँ पे जो इस रीजन में लोकेटेड है, जो उल्टा ट्रायंगल है वो ट्रेंच को शो करता है, तो इसका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्यूटोरिको, प्यूटोरिको ट्रेंच, ठीक है। ये डीपेस्ट ट्रेंच है किसकी, अटलांटिक ओशन की, ठीक है। एक ट्रेंच जो हमारी, जो इसकी अटलांटिक ओशन की कहाँ लोकेटेड है, साउथ अटलांटिक ओशन में, इस रीजन में लोकेटेड है, और इस ट्रेंच का नाम क्या है, साउथ
सैंडविच ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको इसकी एक रिज बताई, कौन सी है, मिड अटलांटिक रिज, जो है इसकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिज है। कहाँ लोकेटेड है? मिड अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इसकी लेंथ के बारे में, अगर आप जानना चाहो तो मिड अटलांटिक ओशन की लेंथ है वो 14 to 16 किलोमीटर की लेंथ है। इसकी 3 रिज के वो कट ट्रेंच के बारे में बता चुका मैं। रोमांस ट्रेंच यानी रोम से गैप बोल देते हैं इसे, एक प्यूटोरिको ट्रेंच जो डीपेस्ट ट्रेंच है अटलांटिक ओशन की, और एक साउथ सैंडविच ट्रेंच है इसकी, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक और ट्रेंच लोकेटेड है। वो कहाँ लोकेटेड है? इस रीजन में लोकेटेड है, यहाँ पर। इस ट्रेंच का नाम क्या है? नेयर्स ट्रेंच, नेयर्स खाई। ठीक है, अटलांटिक ओशन की एक रिज यहाँ पर लोकेटेड है। इस रिज का नाम क्या है? इस रिज का नाम लिखते हैं वोल्विस रिज, WALVIS, वोल्विस रिज। शायद स्पेलिंग का नाम, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो, पर आप चेक करना। अटलांटिक ओशन में यहाँ एक रिज लोकेटेड है, उसका नाम है वोल्विस रिज। जो मिड अटलांटिक ओशन एक रिज है, और आइसलैंड तक जाके एक दूसरे दो भाग में डिवाइड हो जाती है फिर ये। तो यहाँ पे एक टेलीग्राफ प्लेट्यू की लोकेशन है, मिलती है टेलीग्राफ प्लेट्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो टेलीग्राफ प्लेट्यू है उसकी ओशन कौन से ओशन में लोकेटेड है, ऐसे उसकी लोकेशन पूछ ली जाती है, या फिर ओशन दे दिया जाएगा, टेलीग्राफ प्लेट्यू के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन ओशन दे दिए जाएंगे, टेलीग्राफ प्लेट्यू क्वेश्चन में होगा कि बताओ कौन से ओशन में लोकेटेड है। ऐसी एक न्यूजीलैंड का प्लेट्यू है, न्यूजीलैंड प्लेट्यू पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। चेक करना आप, ये जरूर देखना कि न्यूजीलैंड का जो प्लेट्यू है कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी आपको रिज के बारे में बता रहा था। जो रिज है वो आगे डिवाइड हो गई थी आइसलैंड से जाके, उसका फिर दूसरा नाम पड़ जाता है यहाँ थॉमस रिज के नाम से। ठीक है, तो इसकी जितनी भी रिज और ट्रेंच के बारे में मैंने आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि कौन कितनी कितनी रिज और कितनी ट्रेंचेस हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी रिज बताई, मिड अटलांटिक रिज, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिज है, अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ये जो मिड अटलांटिक रिज है, इसके बीच में एक गैप है, उस गैप का क्या नाम है? रोमांस गैप। ठीक है, उसके बाद जो मिड अटलांटिक रिज है वो आइसलैंड तक जाकर फिर आइसलैंड इसको 2 भाग में डिवाइड कर देगा। ऊपर की तरफ जो जाएगी उसका नाम तो होगा थॉमस रिज, और जो नीचे की तरफ होगी उसका नाम तो मिड अटलांटिक रिज है ही। आइसलैंड जो है और मिड अटलांटिक रिज है, इसके बीच में एक टेलीग्राफ प्लेट्यू है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसकी एक रिज का नाम है क्या? वोल्विस रिज, जो कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका के साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रेंचेस के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो इसकी डीपेस्ट ट्रेंच है वो कहाँ लोकेटेड है? यहाँ है पिटोरिको आइलैंड के पास, पिटोरिको ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। उसके बाद इसकी एक ट्रेंच है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, जिसका नाम है नेयर्स ट्रेंच, नेयर्स खाई। उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन में इसकी एक रिज लोकेटेड है, उसका नाम क्या? साउथ सैंडविच ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। और जो मैंने आपको बताया था जो मिड अटलांटिक रिज है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और उसके बीच में जो गैप है उसका नाम रोमांस गैप या रोम से गैप के नाम से जानी जाती है। वो भी एक ट्रेंच का ही फॉर्म है। ठीक है, तो वे भी एक ट्रेंच है, यानी आप कहना चाहो तो इसकी डीपेस्ट ट्रेंच के बारे में पूछ लिया जाएगा तो उसके बारे में नाम देगा, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों तीनों ओशन की ट्रेंच देगा और उनको मैपिंग में मैचिंग करवा लेगा कि कौन से ओशन की क्या ट्रेंच है, तो उसके सभी की सभी समस्याओं का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आप एक बार मैपिंग कर लोगे। जैसे हमने अटलांटिक ओशन पढ़ा है ऐसे ही हम पैसिफिक ओशन को एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना इंडियन ओशन के ऊपर पढ़ाऊँ की वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।